कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। कल तुम्हारा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हमारे चैनल से होगा, जिसमें बिना नाम लिए तुम उन पापियों को सावधान करोगे और अपनी जिंदगी की जो सोच तुम्हारे मन में है वो दुनिया को बताओगे। जब भी प्रोग्राम लाइव टेलीकास्ट है तो फिर इसे लाइव ही होना चाहिए। हमें दर्शकों को धोखे में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कैप्टन राकेश को धोखे और फरेब से सख्त नफरत थी। ठीक है सर, अब आप समझ ही गए हैं कि ये प्रोजेक्ट किसका है, तो अब तो ये प्रोजेक्ट मुझे नहीं मिलेगा। भारत माता ने अपने वीर सपूतों को इसलिए पैदा किया है कि वो देश की आवाम में सुख शांति कायम रख सके। मेरी तो गोद भी खाली है और जेब भी खाली। बस एक गुमनामी जिंदगी है, अपने अरमानों को सपनों को मार मार कर जीने की जिंदगी। अब मैं नहीं सह सकती और कभी आप मेरे लिए नहीं सोचते, कभी नहीं सोचते। अरे सोचता नहीं तो फिर यहां आता क्यों? चलो झगड़ा खत्म, बैठकर बातें करते हैं प्यार से। आओ। मुझे नहीं बैठना, मेरे अंदर एक तूफान उठा है आरसी साहब, और आपको एक सुख शांति देने वाली रूप रानी चाहिए। माफ कीजिएगा आरसी साहब, लेकिन मैं कोई स्विच ऑन स्विच ऑफ इंसान नहीं हूं कि बस बटन दबाया और खुश हो जाओ। मेरे अंदर भी जज्बात है जिसके लिए रूप रानी जीती है आरसी साहब। अब आप ये फैसला कर लीजिए कि आप मुझे अपनाएंगे या नहीं, हाँ या ना। ठीक है, मुझे थोड़ा सोचने का मौका दो। अच्छा, मैं चलता हूं। क्या क्या अरमान लेकर आया था, मगर सब बेकार हो गए। क्या क्या अरमान लेकर आया था, कभी सोचा है कि मेरे अरमानों का क्या होगा? सबको अपनी पड़ी है यहाँ पर। मेकअप भी खराब कर दिया, पैसे उसी से लूंगी मैं। माँ मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा चैनल। अरे मेरा बच्चा, तेरा चैनल चलेगा नहीं दौड़ेगा। ईश्वर की बड़ी कृपा है इस घर पर, हम पर। माँ मैं भावना के घर गया था, एक दो बार तो उसका हाल जानने, संध्या और संदेश के गमों में शरीक होने, पर माँ शायद उसे मेरा उसके घर जाना अच्छा नहीं लगा। अजीब अजीब सी उखड़ी बातें कर रही थी। इनफैक्ट माँ वो मुझे अपनी पहले जैसी भावना नहीं लगी। अरे बेटा, उसकी शादी किन हालात में हुई तुझे तो मालूम है ना। जब से पैदा हुई है ऐशो आराम की जिंदगी गुजारा है उसने,
अपने पापा की लाडली थी, पर अब मैं उसे कौन सी नौकरी करनी पड़ रही? ट्रेन बसों के धक्के खाने पड़ रहे हैं। माना कि संदेश की फैमिली हमारी फैमिली की तरह रिच नहीं है, लेकिन अच्छी खासी स्थिति है माँ, खाते पीते लोग हैं। बेटा, बात पैसों की नहीं है, बात कुछ और है। भावना का स्वभाव कुछ अलग है। उसे सिर्फ अपने सुख के लिए और अपनी खुशी के लिए जीना आता है। वो किसी के लिए कुर्बानी नहीं दे सकती। उसे तो आराम से जिंदगी गुजारने की आदत है, मौज मस्ती करने की आदत है। वो वहां भी मौज मस्ती करना चाहेगी, लेकिन जो अभी अभी उनके घर में तूफान उठा है, इसलिए शायद उसका मुंह बंद है, इसलिए उसे खींच होती होगी। हाँ माँ, शायद यही बात। पर माँ, आपको उसे अच्छे संस्कार देने थे कि वो एक अच्छी पत्नी बने, एक अच्छी बहू बने, जैसी आप हैं वैसा बनना चाहिए उसे। बेटा, तेरे पापा के लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया, तो मैं संस्कार कहाँ से दे पाती? उसे तो अपने पापा की दौलत पर बहुत घमंड था। उसी दौलत के कारण तो उसने अपनी मनमानी की। बेटा, मैं तेरी शादी अपनी मर्जी से करूंगी। मैं अपनी पसंद की बहू लाऊंगी, बहुत ऊंचे खानदान की, गुणवान, बहुत ही खूबसूरत, समझा? पर माँ, मैंने तो शादी कर ली। क्या क्या बकता है? सच माँ, देखिए, मैंने तो शादी कर ली है। क्या? हाँ, वो अभी तो चैनल से शादी की है और दिन रात उसी के बारे में सोचता रहता हूँ। कोई बात नहीं बेटा, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। आओ, वेलकम वेलकम मिस बला। हेलो मिस्टर वली। हेलो मैम। मिस बला, ये उर्वशी ने बहुत टेंशन किया है। कुछ पता किया इसके बारे में? यस, उर्वशी यू टर्न लेना चाहती है। What? U-turn? मतलब अपने घर वापस? ये फिल्म लाइन, हमारा साथ, हमारा ग्रुप सब छोड़ करके U-turn? नो 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 नो, इम्पॉसिबल। औरतों की स्टडी आपको बहुत कम है मिस्टर वली। जिन्होंने ये दुनिया जीती है, उन्होंने औरतों की स्टडी खूब की है। ये दुनिया दो लोगों की वजह से ही तो बसी है, एक तो मर्द और दूसरी औरत। ऊपर वाले ने अगर मर्द को ताकतवर बनाया है, तो औरत को भी कई तरह के पावर्स दिए हैं। मर्द अपनी सारी जिंदगी भी लगा देना, तो भी औरतों के उस पावर्स को नहीं जान सकता। और उर्वशी ने भी अपनी नई पावर्स और मिस्ट्री पावर्स का इस्तेमाल किया है, जिससे आप सब दिल मिला गए हैं। ठीक है, अगर हम औरत को नहीं पहचान पाए तो औरत तो औरत को अच्छी तरह से पहचान सकती है। तो मिस बला, आपका क्या ख्याल है इस यू टर्न के बारे में? ये उर्वशी का यू टर्न हमें कितना और कहां तक नुकसान पहुंचा सकता है? अजीब खेल है। शिकारी शिकार से डरता है और शिकार शिकारी से। उधर उर्वशी ये सोच रही है कि उसके यू टर्न से आप उसका क्या बिगाड़ लेंगे, कहां तक बिगाड़ लेंगे, और यहाँ आप सोच रहे हैं कि उर्वशी आपका क्या बिगाड़ सकती है। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर हम डर रहे हैं तो वो भी तो हमसे डर रही होगी। फिर क्या करें? कुछ नहीं, उर्वशी को यू टर्न लेने दो। वो हमसे डरी हुई है। एक के बाद एक सपोर्टर उसके सामने आएंगे, हम देखेंगे, हम उनकी ताकत को पहचानेंगे, उसके बाद ही डिसीजन लेंगे कि उर्वशी के साथ क्या किया जाए।
उसे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? यस यस मिस बाला, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम उसकी हर चाल पर नजर रखो। और हाँ, अभी तक तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कितना पैसा चाहती हो तुम? कितना? मुझे चीफ की कुर्सी तक पहुंचाने का प्लान बनाने के लिए कितना पैसा चाहती हो? चीफ की कुर्सी? मिस्टर वली, इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है तो उसके लिए कुछ वक्त तो दीजिए, मुझे होमवर्क तो करने दीजिए। गुनाह भाग ये सब तो करना होगा। मेरा फायर मिस फायर नहीं हुआ करता मिस्टर वली। मैं चलती, बाय, गुड लक। टेक केयर। बाय। नारद जी, इस प्राणी सुनामी व बला को देखिए। पृथ्वीलोक पर जाकर आपको इस पर भी दृष्टि रखनी होगी, क्योंकि ये अब एक बहुत ही बड़ी शक्ति बन रहा है। तो चित्रगुप्त जी, मुझे इस पापी के स्वभाव का विश्लेषण दीजिए तथा इसके नकारात्मक एवं सकारात्मक स्वभाव की विशेषताएं बताइए। नारद जी, ये प्राणी सुनामी महापापी है। इसकी भी यही इच्छा है कि वह अपार धन का स्वामी बने और पृथ्वीलोक की बड़ी से बड़ी शक्ति इसके अधीन हो। नारायण नारायण। चित्रगुप्त जी, ये किसी को अपना अधीन बना सके या ना बना सके, परंतु नारद इसे अपना अधीन अवश्य बनाएगा। सच स्वामी, नारद जी के पृथ्वीलोक पर पहुंचते ही मायावी पापी पर वज्रघात शुरू हो जाएगा। स्वामी, नारद जी को शीघ्र ही शेष जानकारी दीजिए और पृथ्वीलोक पर साधारण मानव के रूप में भेज दीजिए। चलिए देखते हैं आगे का दृश्य। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है pappunya.com चैनल पर। दोस्तों, एक ऐसा नाम जो पिछले 2-2.5 सालों से हर एक की जुबान पर है। कभी वो नाम शोहरत से लिया गया, कभी वो नाम बदनामी के साथ लिया गया। दोस्तों, ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो मुंबई में आई तो थी डॉक्टर बनने, पर बन गई फिल्म स्टार। दुनिया हैरान थी। दुनिया को लगा कि ये एक चमत्कार है। फिर अचानक दौलत और शोहरत उस लड़की पर मेहरबान हो गई। मायावी पाप की निगाहें भी उस लड़की पर पड़ने लगी और वो लड़की धीरे धीरे एक बदनाम अभिनेत्री बन गई। और इस बदनामी का सबसे बड़ा धमाका था उसका स्विट्जरलैंड स्कैंडल। अंडरवर्ल्ड माफिया के साथ उसका हाथ मिलाना। दुनिया हैरान हो गई। दुनिया बिल्कुल हैरान हो गई कि एक ऐसी लड़की जिस पर भाग्य ने प्रसन्न होकर दौलत शोहरत लुटा दी, ऐसी लड़की को दलदल में जाने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी ऐसी लड़की को दलदल में फंसने की? दोस्तों, जी हां, आप लोगों ने बिल्कुल सही पहचाना, बिल्कुल सही। वो लड़की का नाम उर्वशी। दोस्तों, आप सबके सामने उर्वशी। आपका स्टूडियो में स्वागत है। आप हमें कुछ ऐसी बातें बताना चाहती हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको मालूम है। ये बातें अंडरवर्ल्ड से है या फिर फिल्म लाइन से? आपको जो भी कहना है कहिए, क्योंकि इस वक्त आप लाइव टेलीकास्ट पर हैं और सारी दुनिया आपको सुन सकती है। मेरी कहानी तो अब दुनिया जान ही चुकी है। कहने को तो एक बहुत ही बड़ी कहानी है, लेकिन इसे 2 शब्दों में भी कहा जा सकता है। उर्वशी पुण्य की राह छोड़कर पापियों के बहकावे में आ गई थी, लेकिन अब किसी महान पुण्यवान के दिखाए हुए रास्ते पर
लौट रही है। क्या इसका मतलब ये है कि आप फिल्म लाइन से संन्यास लेने वाली हैं? क्योंकि आपका इशारा तो कुछ ऐसा ही है। मैं सिर्फ पाप की दुनिया से संन्यास लूंगी। जहां पुण्य होगा उर्वशी वहीं होगी, फिर चाहे वो दुनिया कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, मैं उन लोगों को जरूर सावधान करना चाहूंगी जो ये समझते हैं कि पाप की दुनिया में एक कदम आगे बढ़ाकर पुण्य के सारे मार्ग बंद हो जाते हैं, और जो ये भी सोचते हैं कि उनके हाथों में जिंदगी और मौत देने की शक्ति होती है। तो सभी पापी कान खोलकर सुन ले, बल्कि मेरी ही जिंदगी से सीख ले कि लाभ, हानि, जीवन, मरण, यश, अपयश, ये सब कुछ सिर्फ विधि के हाथ में, सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में। उसे अपने हाथ में समझने की गलती ना करें। धन्यवाद उर्वशी जी। दर्शकों, ये था उर्वशी जी का धमाकेदार इंटरव्यू, जहां इन्होंने पापियों को सावधान कर दिया है। Thanks. It was really nice working with Pleasure. you. Yeah. Oh, I think should we head to the next group? Yeah. पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। मैं सिर्फ पाप की दुनिया से कहो मिस बला। pappunya.com पर उर्वशी का लाइव टेलीकास्ट तो आप देख ही चुके होंगे। हाँ, देख चुका हूं। तो क्या कहता है तुम्हारा ब्यूटीफुल माइंड? और ये मैं माफिया डॉन की हैसियत से पूछ रहा हूं। तो माफिया की लैंग्वेज में ही उत्तर सुनिए। हमें अर्जेंट मीटिंग बुलानी होगी और उर्वशी की इस धमकी का धमाकेदार जवाब देना चाहिए। नो नो मिस बला, मीटिंग नहीं। जग्गू जौहरी, सुनामी, तुम और मेरी वाइफ, सबका एक ही वोट होगा कि इस उर्वशी को उड़ा दिया जाए, और मैं ये नहीं चाहता हूं। आप चाहेंगे भी कैसे? क्योंकि उर्वशी को अगर उड़ा दिया गया तो उसके साथ साथ आपका बेटा चित्रांश भी उड़ा दिया जाएगा। हाँ, बिल्कुल। माफिया का भी अपना एक नियम होता है, और मुझे खुद को चित्रांश को उड़ाने के लिए कहना होगा। अगर नहीं कहूंगा तो मुंबई के डॉन की कुर्सी पर चीफ किसी और को बिठा देगा। और चीफ की कुर्सी का ख्वाब देखने वाला बलेश्वर डॉन की कुर्सी से भी हाथ धो बैठेगा। नो, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं सिर्फ पाप की दुनिया से संन्यास लूंगी। जहां पुण्य होगा उर्वशी वहीं होगी, फिर चाहे वो दुनिया कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, मैं उन लोगों को जरूर सावधान करना चाहूंगी जो ये समझते हैं कि पाप की दुनिया में एक कदम आगे बढ़ा पापुन्य चैनल देख रही हो? पुण्य के सारे मार्ग बंद हो ये जाते भैया का चैनल भी ना। और जो ये भी सोचते जब हैं देखो बोरिंग कि इंटरव्यू उनके करते हाथों में जिंदगी। बोरिंग इंटरव्यू? किसका इंटरव्यू आ रहा था? अरे वो फिल्म स्टार उर्वशी का। ये पहले हमारे घर पे रहती थी और मेरे डैड ने ही उसे स्टार बनवाया। फिर क्या, हमें ही स्टारडम दिखाने लगी, और अब देखो बर्बाद होकर लौट रही है। और हमारे भाई साहब उनकी बकवास दिखा रहे हैं। एक तो बोरिंग इंटरव्यू दिखाते हैं, ऊपर से रिपीट टेलीकास्ट में भी सेम दिखाते हैं। देखना भैया का चैनल ना बंद हो जाएगा एक दिन। खाम खा डैड की कमाई बर्बाद कर रहे हैं।
भावना, लाभ जी के बारे में ऐसा मत बोलो। वो एक नेक इंसान है और मैं उन्हें अच्छी तरह समझती हूँ। ओह रियली? भाई मेरे हैं और समझती आप हैं? तभी तो मैं सोचती हूँ ये मेरे भाई हर रोज मुंह उठाकर यहाँ क्यों चले आते हैं। हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हाजिरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता, कौन कहाँ कौन